नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, आज की नई आर्टिकल है, आप लोग पूरा देखिएगा किस तरीके से क्या क्या लिखा गया है। नई वेतन लागू हुई है, आज ही ये आर्टिकल जारी हुई है। पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हैं, आगे चल के पूरा तरीके से आप लोग को मालूम चलेगा। पूरा देखिएगा, पहले लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं, दैनिक जागरण से ये खबर प्रसारित हुई है। देश के 48 लाख बहनों को मिला बड़ा तोहफा। आशा आंगनवाड़ी उसमें भी आती हैं और रसोइया एनएम नर्स को भी दिया जाएगा इसमें फ़ायदा, क्योंकि देखिए नई वेतन लागू हुई है। यहाँ पे टोटल 35 विभागों का बढ़ा 4.5 गुना मानदेय यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन देखिए 2 गुना करने की बात हो रही है जिस तरीके से मांग थी आप लोगों को। चलिए पूरा डिटेल में आगे चल के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा है, देश भर के संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी को लिए बड़ी खबर है। क्या बड़ा है अपडेट? मानदेय में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी की तैयारी। टीए प्लस डीए अलग से मिलने की संभावना है। देखिए, टीए प्लस डीए भी इस आर्टिकल में लिखी गई है, चीज़ें झूठ नहीं है। लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होगा। कागज पर लिखित आदेश होगा। शोषण और कम हो जाएगा। किसको मिलेगा फ़ायदा, किस कार्यकर्ता को किस राज्यों में मिलेगा फ़ायदा, ये भी चीज़ें। आउटसोर्स आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी के लिए, गृह विभाग के लिए, स्टाफ के लिए, अन्य 18 विभागों के लिए यहाँ पे मोहर लगा दी गई है। संभावित नया मानदेय के चर्चा अनुसार देखिए श्रेणी, वर्तमान मानदेय, अनुमान मानदेय, संविदा कर्मी 8,000 से लेके 12,000 तक। वर्तमान संविदा कर्मचारी के लिए 8,000 से 12,000 जो कि केंद्र सरकार देने वाली है। और देखिए यहाँ पे देखिए कैबिनेट से यहाँ पे शाम 6 बजे फैसला भी आएगा। कैबिनेट फैसले से पूरे तेजी से चल रहा है चर्चा। अब शाम को बड़ी हलचल होगी। सूत्रों के मुताबिक मानदेय वृद्धि प्रस्ताव पर गंभीर विचार है। 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी की मांग पर सहमति बन चुकी है, बनने की संकेत हो चुके हैं। टीए प्लस डीए भी आप लोग को मिल सकता है और इसी की ज़रूरत है। देखिए, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बोनस भी दिया जाएगा और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई जाएगी जो 500 रुपये मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अलग से भत्ता दिए जाएंगे। लंबे समय से निलंबित मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। अगर फैसला लागू हुआ तो हजारों कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा। आर्थिक बोझ कम होगा, मोबाइल भी मिलेगा और मोबाइल का काम भी कम होगा। शाम की सबसे बड़ी अपडेट, फैसला अंतिम चरण पे है। देखिए, दिन भर चली बैठकों में मंथन के बाद में अब संकेत मिल रहे हैं कि प्रस्तावित अंतिम रूप दिया जा रहा है कि कर्मचारियों को उत्साह है। अब तक का क्या सामने आया? 18 विभागों के लिए अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। न्यूनतम मानदेय तय करने पर जोरों से विचार है। 2 से 3 गुना वृद्धि फार्मूला चर्चा में है। टीए प्लस डीए जोड़ने पर सहमति बनने की चर्चा भी चल रही है तेजों से। और देखिए श्रेणी, संविदा कर्मचारी 10,000, आउटसोर्स स्टाफ के लिए 8 से 12,000 भी यहाँ पे दिए जाएंगे और आशा कार्यकर्ता के लिए 5,000 से लेके 7,000 तक यहाँ पे वृद्धि करने की बात की जा रही है। लेकिन देखिए, जो 4500 रुपये मिलता है उसको 10,000 ही करने वाली है। शिक्षा विभाग के लिए 12 से 15,000, स्वास्थ्य विभाग के लिए 10 से 14,000। ये चीज़ें जो लिख रही है सरकार, ये देखिए सरकार का वादा है, ये पूरा भी होगा जो कि जल्द से जल्द। क्या और मिल सकता है? यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, डीए प्लस वार्षिक वृद्धि का प्रावधान, सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ, भविष्य के अनुसार पर ये सब चीज़ें दिए जाएंगे। और देखिए क्या है सच्चाई, ये पूरी हम लोग देख लेते हैं। कर्मचारियों के लिए क्यों बड़ा फैसला है? लंबे समय से काम, वेतन कम, सम्मान और समान काम वेतन नहीं दिया जाता था। न्यूनतम वेतन की मांग हर समय जो कि धरना प्रदर्शन की ओर से दी जाती थी, उसी को लेकर ये आर्टिकल भी है। सरकार उसी को लेकर फैसला भी लेने जा रही है और उसी को लेकर ये सबसे बड़ी जो कि बेहतर खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं 18 विभागों के लिए, जो कि ये खुशखबरी का माहौल है। ऐसा नहीं कि बस ये आंगनवाड़ी के लिए फेक खबर छापी गई है, बस आंगनवाड़ी ही नहीं, इसमें 18 विभागों के लिए भी बोला जा रहा है। तो आप लोगों का भी नाम है और आने वाले समय में इसमें बोला जा रहा है कि आंगनवाड़ी का भी इसमें योगदान रहेगा, इसमें आंगनवाड़ी का भी कल्याण होगा। तो ये चीज़ें इसमें बता रहा है आर्टिकल साफ तौर पे। जिस तरीके से मानदेय वृद्धि की बात की जा रही है, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग या फिर स्टाफ लोग हैं, इन कर्मचारियों के लिए समान काम, समान वेतन की मांग पूरी हो चुकी है। महंगाई के दौर में राहत, सामाजिक सुरक्षा भी उम्मीद मिल चुकी है।
तो यही उम्मीदें थी आंगनवाड़ी को। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं किस किस राज्यों में कितने कितने मानदेय देने की सरकार उम्मीद बना चुकी है, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक करके पूरा अभी देखते रहिए। आगे क्या क्या लिखा गया है, प्रोत्साहन डबल कमाई का फार्मूला, लक्ष्य पूरा, अलग से कैश बोनस भी दिया जाएगा और वर्तमान समय में कर्मियों से स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। त्यौहार पर एक्स्ट्रा भुगतान करेगी सरकार, बोनस देगी आप लोग को। जो भी त्यौहार आएगा साल भर में उसका अलग से आप लोग को लाभ मिलेगा। छुट्टी सुविधा पैकेज भी दी जाएगी, इसमें सालाना पेड लीव भी दिया जाएगा। महिला कर्मियों को विशेष अवकाश दिया जाएगा। बीमारी से मानदेय नहीं कटेगा। अगर बीमारी आप लोग को हो जाती है, अगर आप लोग का केंद्र नहीं चलता है या फिर जो भी चीज़ें से अगर आप लोग काफ़ी दिन छुट्टी रहते हैं तो उसमें आप लोग का मानदेय कटौती नहीं किया जाएगा। और प्रमोशन और पदनाम में बदलाव, आंगनवाड़ी सीनियर कार्यकर्ता कहलाएंगी और आशा हेल्प सुपरवाइजर, रसोइया, किचन मैनेजर और नाम बदला, रुतबा बढ़ा। यहाँ पे देखिए नाम बदला और रुतबा बढ़ा है। यहाँ पे साफ तौर पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लागू होने के जनवरी मार्च 2026 अंतिम आदेश, जनवरी मार्च 2026 का अंतिम आदेश है और अप्रैल 2026 नई दरों पर भुगतान शुरू हो जाएगी। जुलाई 2026 इंसेंटिव बीमा भी दिया जाएगा। दिसंबर 2026 को प्रोत्साहन प्रक्रिया भी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए प्रमोशन प्रक्रिया भी दी जाएगी। दिनांक 2026 में दिसंबर में लास्ट आते आते आप लोग को प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू करा दी जाएगी। जिस तरीके से आप लोग का काम होता रहता है उसमें प्रोत्साहन की भी आप लोग की बात की जा रही है। 2026 में मानदेय नहीं सम्मान मिलेगा और उन्होंने देश चलाया है उनकी मान्यता है। यहाँ पे देखिए आशा नर्स के लिए 18,630 रुपया इंसेंटिव, आंगनवाड़ी के लिए 20,366 रुपया प्लस विशेष भत्ता, सहायिका के लिए 12,500, रसोइया के लिए 12,250 रुपया प्लस प्रोत्साहन राशि, त्यौहार बोनस भी मिलेगा और चौकीदार के लिए 15,000 से 20,000। सुविधाएं क्या क्या जुड़ा है, हर महीने तय तारीख भुगतान, डीबीटी, वार्षिक ऑटो इंस्ट्रूमेंट और 5 लाख का जीवन दुर्घटना बीमा भी, मेड लीव, मेडिकल रिपोर्ट, नाइट ड्यूटी, जेमिस भत्ता भी दिया जाएगा। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। पैसे में आगे सुविधाएं, हर महीने फिक्स डेट डीबीटी भुगतान, हर साल ऑटो इंक्रीमेंट, एफपी पेंशन जैसा भविष्य सुरक्षा भी दिया जाएगा। सुरक्षा बीमा 5 लाख तक जीवन बीमा, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना बीमा जो कि आप लोग को छुट्टी राहत भी दी जाएगी इसमें। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लाभ है आप लोगों के लिए। मेड लीव सालाना भी दिया जाए, मेडिकल लीव मानदेय सुरक्षित और महिला कर्मियों से विशेष तौर पे छुट्टियां रहेगी। फ्री ट्रेनिंग अब उपलब्ध कराई जाएंगी आप लोग को। स्क्रीनिंग पर प्रमोशन भी कराया जाएगा जिस तरीके से ट्रेनिंग होता है। 2026 में मजदूरों की बल्ले बल्ले, न्यूनतम मजदूरी बढ़ी जान ले। यहाँ पे देखिए और आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मजदूरों के लिए 2026 में शुरुआत बड़ी खुशखबरी लाई है और राज्य के हर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। और मजदूर करने वाले कारण साबित होते हैं कि फैसला लिया गया है कि जब पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी थी, रोजगार की ज़रूरतों से पूरा करना मुश्किल हो गया था और मजबूरी दरें इतनी बढ़ गई थी कि इन लोगों का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। इस नौकरी के करने के बावजूद भी मजदूरी बढ़ोतरी ज़रूरी थी, इसलिए इस चीज़ को किया गया है। और ये मांगें आप लोग को बहुत सालों से भी चल रही थी और ये मांग होना पूरी बहुत ज़रूरी भी थी। यहाँ पे साफ तौर पे दिख भी रहा है किस तरीके से सरकार आप लोग की सराहना की है और आप लोग को क्या क्या लाभ दिया जाएगा इसके बारे में भी इसमें बताया जा रहा है। तो आप लोग से फिर से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिए। जिस भी राज्य से आप लोग देख रहे हैं तभी ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी जुड़ेंगी इस वीडियो से और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी देखेंगी। तो आप लोग से यही निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा। जिस भी राज्य से आप लोग देख रहे हैं तभी आंगनवाड़ी को समझ में आएगा हाँ किस किस राज्य से ये खबर है और आंगनवाड़ी के लिए क्या क्या लाभ दिया गया है। तो हमें अच्छा लगा है आप लोग अभी तक इस वीडियो को देखे हैं। ऐसा ही हमेशा देखते रहिएगा, जो भी खबर आएगी आप लोग को तुरंत से तुरंत मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।